जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी, मेरे को 2002 से संगत जी बुला रहे थे अपने पास। गुरु जी के पास जाना तब भी होता है जब उनका बुलावा आता है, हम तो ही उनके पास जा सकते हैं। 2002 से मेरे पेरेंट्स के घर के पास हमारे नेबर्स थे हमारे, और वो मेरी मदर को जाकर बोलते थे कि आंटी रश्मि को भेजो और गुरु जी बुला रहे हैं। संगत जी, मेरी मदर जो है बाबा में और पंडित पे विश्वास नहीं करती थी और मेरे को मैसेज नहीं दिया। वो आंटी बार बार मदर के पास जाती थी, बोलती थी कि गुरुजी हैं, रश्मि को भेजो, पर मेरे को मैसेज नहीं मिलता था। फाइनली माय मदर रैंग अप एंड सेड कि गुजराल आई सी और कह रही थी कि कोई गुरु है और तू चली जा, कहते हैं बड़े शक्ति वाले गुरु हैं। मेरे को गुरु जी के बारे में कुछ पता था और मैंने जवाब दिया कि मम्मा, वो गुरुजी रात को 2-2 बजे तक बिठा के रखते हैं, पता नहीं कौन से ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो 2-2 बजे तक बिठाते हैं, जमाना बड़ा खराब है मम्मा, मैं नहीं चाहती। संगत जी, मैंने रिफ्यूज कर दिया, मुझे नहीं पता था, उस टाइम मेरी बुद्धि इतनी खराब हो रही थी। One day I felt pain on my left side and I went to Gangaram hospital. She said go for the ultrasound. When I came back with the report of ultrasound, she said रश्मि, आपकी तो ओवरीज में सिस्ट है एंड गो फॉर द कैंसर टेस्ट। उसने मेरे को CA-125 टेस्ट रिकमेंड किया। डॉक्टर वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड शी सेड कि रश्मि, रिपोर्ट तो अच्छी नहीं है कि आपकी जो सिस्ट है कैंसरस है। और संगत जी, कैंसर सेल्स हर किसी के अंदर होते हैं और इन माय बिलो 18 इज कंसिडर्ड नॉर्मल, but in my case the value was 32, just beginning of the cancer. और उस दिन से 10-15 दिन के बाद जो है मेरी सर्जरी होनी थी। मैं घर आई, बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत डिसअपॉइंटेड हुए। उसे एक दिन के बाद द वेरी नेक्स्ट डे वी वर इन दिल्ली करोल बाग, वहां पर किसी मंदिर के सामने हम लोग खड़े थे। सब थॉट्स जो हैं गुरुजी ही माइंड में डालते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कभी बचपन में मदर ने बोला होगा कि महामृत्युंजय का पाठ करने से जो है कष्ट हट जाते हैं। कुछ ABC मुझे महामृत्युंजय की नहीं पता थी क्या होते हैं, बस वो थॉट जो है दोबारा माइंड में आया और हमने कहा कि चलो वो पंडित जी से पूछते हैं। और वी वेंट इनसाइड द मंदिर एंड उनको सारी बताई पंडित जी को। तीसरा ठीक है, हम लोग आपके घर में कल से 10 पंडित की टीम आके महामृत्युंजय का पाठ शुरू कर देगी। पाठ खत्म होने के 2 दिन रह गए थे। The same auntie who used to rang up at my mother's house, this time she rang up at my house. उनका फोन आया और मैंने रोना शुरू कर दिया। आंटी, मेरे को कैंसर हो गया। कहते रश्मि, रोना नहीं, हम गुरुजी आपको कब से बुला रहे हैं और हम आपके घर आ रहे हैं। वो अंकल आंटी मेरे घर आए और अंकल, मैंने उनको उसी रूम में बिठाया जहां पर कि मैंने महामृत्युंजय का पाठ रखा हुआ था। और अंकल की पॉकेट में जो है गुरुजी का स्वरूप था। मुझे गुरुजी के हमको दर्शन कराए स्वरूप के और बोला कि कल चलो, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। और गुरुजी को तो कैंसर वाले बाबा भी बोलते थे। और अब नाउ देयर वाज नो क्वेश्चन टू से नो, कि अब तो मैं भी डरी हुई थी कि कैंसर हो गया, अब तो जाना ही जाना है गुरुजी के पास। हमने उनको यस बोल दिया। बोला ठीक है, कल हम दोनों आपके साथ चलेंगे एम्पायर स्टेट। संगत जी, वो आंटी तो अपने घर चले गए, अंकल आंटी। और उस रात को जब मैं सोई हूँ, मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम में मैं क्या देखती हूँ, दुनिया का मेला। कोई स्विंग्स पर एंजॉय कर रहा है, कोई स्वीट्स खा रहा है और मैं एक मिट्टी का ग्राउंड है उस पर लेटी हुई हूँ और उठ भी नहीं सकती हूँ। इतने में कोई गुरुजी आते हैं, उन्होंने ब्लैक कॉटन गाउन पहना हुआ और मेरे को दोनों हाथों से खड़ा करते हैं, उठ तू भी मेला देख। संगत जी, अभी तो ने बोला कोई गुरुजी, क्योंकि मैं उस टाइम गुरुजी को नहीं पहचानती थी, पर वो हमारे गुरुजी थे। मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने अपना ड्रीम अपने हस्बैंड को बताया और ही सेड कि हाँ ठीक है, गुजरात को बोलो और मैं एम्पायर स्टेट चलूंगा। अगले दिन शाम को मेरी हस्बैंड एंड गुजरात आंटी, अंकल बोलते कि गुरुजी ने जो है डेज फिक्स किए होते हैं और आज मेरी टर्न नहीं है, तो आंटी आपके साथ जाएगी। तो हम लोग एम्पायर स्टेट के लिए चले पड़े। रास्ते में मैंने आंटी को बोला
आपके गुरुजी ब्लैक गाउन पहनते थे? She said, yes, special occasions. Then I told her about my dream, कैसे गुरुजी आए थे, कहती यू आर वेरी लकी कि आपको गुरुजी मतलब फिजिकल फॉर्म में मिलने से पहले ही ड्रीम में दर्शन दे गए हैं। संगत जी हम लोग पहुंचे एम्पायर स्टेट, वहां जाके तो there was a pin drop silent, very positive vibrations, और अंदर गए, सामने दरबार में गुरुजी बैठे हुए, मत्था टेका गुरुजी को और जाके बैठे, शब्द सुने, और मेरे को वहां बैठ के ऐसे लगा कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती की है कि मैं यहाँ, मुझे उसी टाइम लगा कि ये तो कुछ बहुत पहुंचे गुरुजी लगते हैं और मैं पहले यहाँ पर क्यों नहीं आई। तो संगत जी उस आंटी ने मेरे को मतलब इतने रास्ते में ज्यादा यहाँ के जो रूल्स वगैरह नहीं बताए थे, इतने में मैंने शब्द सुनने के बाद देखा कि संगत उठ के जा रही है, तो आई थॉट कि वो लोग अपने घर जा रहे होंगे, तो मैंने अपने हस्बैंड का अंकल को बोला कि चलो गुरुजी को मैं अपनी डिजीज के बारे में बताती हूँ। मैं गुरुजी के पास चली गई और बच्चे की तरह जाके उनके कानों के पास मैं चली गई और जाके बोलने ही लगी थी, तो गुरुजी बड़े प्यार से कहते हैं पुछन दी लोड़ नहीं होंदी, मनु सब पता होंदा है, बड़े मंदिर पहुंचो, दोनों ने बड़े मंदिर पहुंचना, दोनों ने बड़े मंदिर पहुंचना। और गुरुजी एक आशीर्वाद जाओ ऐश करो सबको देते थे और हमें भी ब्लेस किया और बोला जाओ ऐश करो। बड़े मंदिर पहुंचो was the invitation to us to the New Year Eve celebration. तो 2-3 दिन के बाद न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन था मंदिर में। घर आए तो हस्बैंड सेड कि ठीक है मैं चलूंगा न्यू ईयर ईव पर भी, और अगेन दैट डे गुजाल अंकल, गुजाल आंटी और मी एंड माय हस्बैंड हम लोग जो है बड़े मंदिर आए। बड़े मंदिर और एक कोई उनकी और संगत थी देयर गांधी, तो वो भी बोलने लगे कि वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं। हम लोग बड़े मंदिर आए, उस टाइम इतना रश नहीं होता था जैसे कि आजकल है, जस्ट लाइक अ वेडिंग फंक्शन। वहां पर पंडाल लगा हुआ था बाहर और राउंड टेबल्स लगी हुई थी, 10-15 राउंड टेबल्स थी और एक एक टेबल पर 7-7 8-8 लोग बैठे हुए थे, तो हम भी बैठे। अब देखो अगेन गुरुजी क्रिएशन कि वो अंकल कहने लगे कि कोई यहाँ पर हैरी अंकल है, मैं उनको लेकर आता हूँ। वो अंकल आए और आते ही मुझे टारगेट बना लिया। अब मैं उन अंकल को पहले बिल्कुल नहीं जानती थी, सब ये गुरुजी ही अंकल के अंदर से बोल रहे थे, और आते ही मेरे को कहते हैं नियम दी तो बड़ी पक्की है, ऐ ना सोची इत्थे जेडे 7-8 बैठे हैं इन्हें तेरा पहला नंबर होएगा, इन्हें तेरा दूजा या तीजा नंबर है। देन से दान तो कदी कीता नहीं, 500 तो बाद कदी दान कीता नहीं। संगत जी 500 छोड़ के मैंने 5 रुपए का भी दान नहीं किया हुआ था। इतने में अपने राइट साइड देखती हूँ तो एक कोई 4-5 साल का बच्चा बेबी शिवा। अब मुझे ये उस टाइम बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे गुरुजी साक्षात बेबी शिवा की फॉर्म में दर्शन दे रहे हैं। तो वो ब्लू बॉडी, बागंबर लपेटे हुए, सिर पर जटा, हाथ में त्रिशूल, और वो बच्चा त्रिशूल लेके डांस कर रहा था। अच्छे कोई 10-15 मिनट सिर्फ मेरे को दर्शन होते रहे एंड देन दैट चाइल्ड डिसअपियर। पर मुझे नहीं पता चला कि मेरे को गुरुजी बेबी शिवा की फॉर्म में दर्शन दे रहे हैं। देन दैट अंकल सेड कि चल तेन अंदर गुरुजी दे दर्शन करावा। संगत जी मैं अंकल के पीछे पीछे चली गई और दरबार में गए। दरबार में गुरुजी बैठे हुए, प्यारे गुरुजी ने रेड चोला पहना हुआ, और मैं रब के नूर का आपको क्या बताऊं, आई हैव नो वर्ड्स उनके नूर के बारे में, कुछ इतना गुरुजी के चेहरे पर नूर। और गुरुजी का भोग प्रसाद वो भी मेरे को मिला, मैंने खाया और मैं बाहर आई तो मेरे को इन्होंने मेरे को ये क्यों बोला, ऐ ना सोची इतने जेडे 7 तक बैठे ना तेरा पहला नंबर होएगा, इन्हें तेरा दूजा या तीजा नंबर है, हु इज द पहला नंबर। संगत जी हमने जब लंगर खाया तो वो एक आंटी गई थी कि मैं उनकी बड़ी पक्की हूँ और यहाँ कोई करोल बाग में एक मंदिर है, मैं वहां रोज सेवा करती हूँ, जब तक मेरी सेवा पूरी नहीं हो जाती, चाहे दिन के 2 बज जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं खाती। संजय जी मेरा चाइल्डहुड से ये नियम था कि मैं डेली शिवालय जाती थी और 1 लोटा जल का शिव जी पर चढ़ा के आती थी। जल्दी जल्दी जाना, 1 लोटा जल के चढ़ा के फिर घर आना, ब्रेकफास्ट करना और अपने काम पे चले जाना। तो अब थोड़ी देर से मेरा ये नियम टूट गया था, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं किसी को बोल भी नहीं पाती थी कि मेरा नियम टूट गया है।
और मन ही मन में बहुत मैं दुखी हो रही थी। सी हाउ गुरुजी, उन्होंने मेरे थॉट्स पढ़ के उन अंकल के थ्रू मेरे को बोला नियत तो बड़ी पक्की है, ऐ ना सोची थे 7 बेटर पहला नंबर होएगा। अब जाती तो मैं भी थी डेली, बट दैट आंटी सेड कि मैं कुछ भी नहीं खाती थी, मेरे को भूख लग जाती थी तो मैं फ्रूट खा के चली जाती। फिर मैंने बोला कि हाँ ठीक है, वो आंटी कुछ नहीं खाती थी, मैं फ्रूट खा के चली जा रही थी, इसका मतलब तो ही मेरा, उन्होंने बोला दूसरा या तीसरा नंबर होएगा। लंगर खाया वहां पर, लंगर खा के घर आए और सुबह 4 बजे गुरु जी की बड़ी जोर से आवाज आई, जा और गंगाराम हॉस्पिटल जाके अपना CA 125 टेस्ट दोबारा करा। मैंने अपनी गाड़ी उठाई और प्रिस्क्रिप्शन ले जाना, मैं खुश थी गुरु जी की आवाज सुन के, प्रिस्क्रिप्शन ले जाना भी भूल गई और गंगाराम हॉस्पिटल पहुंच गई। और वहां किसी ने प्रिस्क्रिप्शन मांगी भी नहीं और मेरा CA 125 टेस्ट दोबारा कर दिया। मैंने कुछ दवाई नहीं खाई थी, कोई लिक्विड नहीं लिया था। The value from 32 came down to 9, means no cancer at all. I just told you that below 18 is a normal, but मेरा बिना दवाई के 2 लंगर के साथ 32 से वैल्यू 9 आ गई। और मैं डॉक्टर गांगुली के पास गई और उनको रिपोर्ट दिखाई और शी सेड कि रश्मि, हैव आई गिवन यू एनी मेडिसिन? आई सेड नो। ये कैसे हो गया? फिर मैंने उनको गुरुजी के बारे बताया कि ऐसे गुरुजी हैं और शी सेड कि चलो, तो मैं छोड़ दिया। सेम वर्ड जो गुरुजी ने कहा था ऐश करो, डॉक्टर आल्सो सेड जाओ ऐश करो। और मैं घर आ गई, वीक बहुत हो गई थी, पर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने सब शक्ति मेरे को दे दी। उसके बाद संगत जी, माय मदर वाज टोटली बेड रिडन, उनके घुटने नहीं चलते थे। मैं बोलती थी अपने फैमिली मेंबर्स को कि किसी तरह उनको गुरुजी के पास ले जाएं, पर इस कंडीशन में ले जाना बड़ा मुश्किल था। देन आज तक आंटी जो मेरे को ले गई थी गुजरात को बोला कि मैं मम्मा को ले जाना चाहती हूँ, पर इस कंडीशन में कैसे ले जाऊं। देन शी सेड कि कोई बात नहीं रश्मि, मन में रखो, आप मेरे साथ चलो और वहां पर गुरुजी का स्वरूप मांगना। आई सेड कि वहां तो इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है और वहां तो बात भी नहीं करने देते, तो मैं स्वरूप कैसे मांगूंगी। शी सेड मन में रखो। संगत जी, आई वेंट टू द एम्पायर स्टेट विद हर और उस टाइम वहां पर सिंगला अंकल लाइंस कंट्रोल कर रहे थे, किसी को भी नहीं रुकने देते थे। और अंकल, जो मैं अंकल के पास पहुंची तो अंकल ने अपना हाथ जो है, he just kept his hand on my shoulder and said, आंटी कुछ चाहिए? I said हाँ जी चाहिए, गुरुजी की फोटो चाहिए। he said अगले हफ्ते देंगे, अगले हफ्ते देंगे। गए गुरुजी के पास, मत्था टेका, दर्शन किए और लंगर खाया, मैं घर आ गई। मेरे पेरेंट्स का घर संकट जी मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था और मैं मोस्टली उनको रोज शाम को मिलने चली जाती थी। तो नेक्स्ट डे मैं फिर अपने मदर के घर गई और जो ही मैं गई तो शी सेड कि बेटा आज तो कमाल हो गया। कहते आज सवेरे 4 बजे, अभी मैंने आपको बताया कि उनका 96 वर्ष विजन चला गया था, स्टिल गुरुजी उनको दर्शन दे रहे हैं और कहते हैं आज सवेरे 4 बजे विद ओपन आई शी सेज कि मेरे बेडरूम के अंदर ਅੱਖੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾ ਇੱਕ ਗੋਲ खिड़की बन गई और खिड़की ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गोल जे चेहरे वाला आदमी झांकिया और कहता है तुलसी आज उठे नहीं, उठ जाओ। तो मैंने पूरा होलिया पूछा तो पूरा गुरु जी का होलिया था। देन आई टोल्ड हर कि मामा गुरु जी आए थे और उन्होंने आपको दर्शन दिया। सी संगत जी, गुरु जी के बाद जब हम जाते थे गुरु जी कहते थे परिवार का एक फैमिली का मेंबर भी आ जाए तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। और गुरुजी के पास मैं गई और गुरुजी को पता था कि मेरी मम्मा आ नहीं सकती, उन्होंने उनके बेडरूम में खिड़की, पक्के के नीचे खिड़की बनाकर मम्मा को दर्शन दे दिए। इस तरह मैं रेगुलर जा रही थी गुरुजी के पास। एक दिन फिर मैं मदर के घर गई तो शी सेड कि बेटा आज फिर कमाल हो गया। उनका सर्वेंट था संतोष, 14-15 साल का बच्चा था और शी सेड कि आज संतोष नाल थोड़ा बड़ा वाइट कुर्ता पजामा पाया होया और मेरे बेडरूम दे विच मेरे कोल आके और हाथ दे विच चांदी दा थाल लिया होया सी और मेरे को कहते हैं थाल तुसी ले लो। तो मैंने कहा मम्मा ले लेना था। मैं समझ गई कि गुरुजी फिर मामा को मिलने आए हैं।
गुरुजी फॉर्म चेंज करके कई बार अपने जो है रूप बदल के संगत को मिलने आ जाते थे। और उसके बाद संगत जी, मैं रेगुलर गुरुजी के पास जा रही थी, तो एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट में ऐसे बैठे हुए थे किसी संगत के पास, तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी अगर बड़े मंदिर में कभी मंडे को मिल जाए ना तो बड़े ब्लेसिंग मिलते हैं। अब वो बात मैंने बच्चे की तरह मेरे माइंड में बैठ गई कि मंडे को हम जाते तो हैं, पर गुरुजी मेरे को जब मैं चाहती हूँ उस टाइम में नहीं मिलते, कभी मेरे को भी मिल जाए। गुरुजी हमारे सब थॉट्स पढ़ते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला मंडे को कि चलो आज गुरुजी, मेरे को बहुत जैसे गुरुजी जस्ट लाइक अ मैग्नेट ना अट्रैक्ट करते थे कि आज मेरा बहुत मन कर रहा है बड़े मंदिर जाने का, प्लीज आप भी चलो। देन ही सेड कि आज तो मेरे को कुछ जरूरी काम है, मैं आज नहीं जा सकता। तो आई आस्क्ड माय मदर इन लॉ कि आप चलो, तो शी सेड कि अभी मेरी मदर इन लॉ पहले नहीं जाती थी, बोलती थी आप लोग चले जाओ। दैट डे शी एग्रीड एंड शी सेड कि चलो मैं भी चलती हूँ। अब उनको भी बुलावा था उस दिन। देन मी, माय हस्बैंड एंड माय मदर इन लॉ, हम लोग बड़े मंदिर आए। उन दिनों हम लोग बड़े मंदिर में जाने से पहले रास्ते में ही समोसा प्रसाद, लड्डू प्रसाद और माला प्रसाद ले जाते थे। तो वो हमने तीनों ये प्रसाद लिए, और जो ही बड़े मंदिर पहुंचे तो गेट के बाहर एक छोटे से सरदार अंकल खड़े थे एंड ही सेड चुप चुप चुप, आंटी अंदर गुरुजी है। वो सुनते ही मैं तो बड़ी खुश कि आज तो गुरुजी आए हुए हैं, गुरुजी मिल गए हैं। मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा और मैं तो अंदर दौड़ गई। और जो प्रसाद था, समोसा प्रसाद माली भैया ले लेता था, और वो प्रसाद जो है वो अपने आप भोग लगाता था, शिव मूर्ति पर ले लेता था। और माला प्रसाद दोस्त डेज हम लोग जो है दरबार के अंदर गुरु जी की चरणों के पास जो चौकी होती थी वहां रखते थे। पर उस दिन जो है अंदर रेनोवेशन चल रहा था, तो माला प्रसाद मेरे हाथ में रह गया। एंड इवन लड्डू प्रसाद भी माली भैया ने नहीं लिया था, वो भी मेरे पास था। गुरुजी बाहर लॉन्स में, गुरुजी ने मैरून टी शर्ट पहनी हुई, मैरून टी शर्ट एंड ब्लू डेनिम जीन्स पहनी हुई थी, और बाहर लॉन्स में बैठे हुए, और हार्डली आई कैन से 65 to 70, पर इससे ज्यादा संगत नहीं थी। वहां संगत बैठी और ऐसे चुपचाप से लग रहा जैसे टीचर बैठा है और बच्चे चुपचाप क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो मैंने उन अंकल जो साथ गए थे हमारे, मैंने उनको बोला कि अंकल मैं तो माला गुरुजी के लिए लाई हूँ, तो मैं माला गुरुजी को देना चाहती हूँ। तो इस साइड बेटा हमको तो डर लगता है, तो आपकी मर्जी, आप चले जाओ। तो मैं माला लेके गुरुजी के पास चली गई, आके मैं गुरुजी के चरणों में बैठ गई। अब गुरुजी डर भी लग रहा था, गुरुजी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कुछ। तो मैं अपने मन में सोचती जा रही हूँ, गुरुजी ए माला मैं तुहाडे चरणों विच रखा, तुहाडे हत्थां विच दया जां तुहाडे गले विच पावां। गुरुजी ने पहले तो मेरे को 10-15 मिनट बिठा के रखा, फिर बड़े प्यार से कहते हैं अच्छा दीदी ए माला मेरे हत्था विच दे। गुरुजी ने काफी देर माला अपने हाथ में रखी, और फिर एम्पायर स्टेट में आहूजा आंटी होती थी, तो आहूजा आंटी साइड में खड़ी थी, तो गुरुजी ने वो माला उनको दे दी। अब इस टाइम सारी संगत जितनी बैठी थी सबके हाथ में माला थी, क्योंकि अंदर रेनोवेशन चल रहा था। वो सबको उस समय चांस मिल गया, और सबने लाइन बना के गुरुजी को एक एक करके माला देनी शुरू कर दी। गुरुजी ने सबकी माला ली, और फाइनली फिर वो सारी माला जो है आहूजा आंटी को पकड़ाते जा रहे थे। अब मेरा अभी भी मन नहीं भरा था, और मेरे पास जो लड्डूस का जो था, लड्डू जो थे, तो मैंने कहा मैं कैसे इनको भोग तो लगा, ये बोल नहीं सकती कि गुरुजी आप भोग लगाओ। तो मैंने मन में मेरे थॉट आया कि जब हम ट्यूसडे को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, तो पंडित जी कई बार वो जो प्रसाद है हनुमान जी के चरणों में रख देते हैं, तो मैं भी ये जो लड्डू का बॉक्स है वह गुरु जी के चरणों में रख देती हूँ। तो आई केप्ट दैट बॉक्स इन गुरुजी चरण में, वहां चरणों में मैंने रख दिया। और गुरुजी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, फिर बड़े प्यार से कहते हैं ऐ की कर दी भाई, ऐ की कर दी भाई। फिर क्या, अच्छा चल इस तरह का ऐ जो लड्डू है ना, ऐ तू अपने घर ले जा, और जाके उत्थे सबनों बांट दई। अब ही हैज रेड, गुरुजी ने मेरा थॉट पढ़ा, और उनको मेरे मन में तो यही था कि हनुमान जी को प्रसाद कराते हैं तो चरणों में रखते हैं, और संगत जी हनुमान जी को प्रसाद करा के हम लोग बाहर बांटते हैं। दैट्स व्हाई ही सेड कि कर ले जा और ले जाके उठे आसपास सारा बांट दे। अच्छा मेरा अभी भी मन नहीं भरा, और मैं फिर
गुरु जी के काम के पास जाके कुछ कहना चाहती थी। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरु जी के पास गई थी, गुरु जी को मैं कहने लगी था, आई जस्ट टोल्ड यू कि गुरु जी कहते हैं पुछन की लोड़ नहीं आती। उस दिन गुरु जी ने ऐसे कान मेरे आगे कर दिया और कहते हैं जो कुछ कहना कह ला। और मैंने भी जो मेरे मन में था मैंने सब कुछ उनको बोला। गुरु जी ने मेरे को बहुत कुछ समझाया भी उस दिन। और फिर फाइनली ही सेड कि इत्थे आया कर, इत्थे आया कर, इत्थे आके खूब सेवा कीता कर, जिन्ना कर सकदी है कीता कर, जिन्ना कर सकदी है कीता कर। एंड संगत जी उस टाइम मेरे को ये नहीं पता होता कि सेवा करते कैसे हैं। तो अब मैंने बोला गुरु जी ने मेरे को बोला है सेवा कीता कर, तो मुझे भी कभी भी सेवा करनी चाहिए। तो मैंने देखा कि हॉल के बाहर एक आंटी जो है उसके पास पानी की बकेट थी और वो पोछे लगा रही थी वहां पर। तो मैंने कहा चलो मैं भी पोछे लगा लेती हूँ। तो मैं सामने उधर बकेट पड़ी हुई थी और मैंने पानी लिया और पोछा भी वहां से लिया। और बाहर जो बाहर शिव मूर्ति जो है उसके जगह पीछे मैंने जाके पोछे लगाने शुरू कर दिए। पोछे मैं लगा रही थी, पहले थोड़ी देर लगाई पोछे, फिर मैंने बोला कि गुरुजी ने मेरे को बोला है कि सेवा की कर। तो मेरे को सेवा करते हुए गुरुजी देख रहे हैं कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा पोछा लगाऊं फिर गुरुजी को देखूं, तो मेरे को लगे गुरुजी तो मेरे को देख रहे हैं। फिर मैं दोबारा थोड़ा पोछा लगाऊं फिर देखूं कि गुरुजी मेरे को देख रहा। तो गुरुजी सबको ही देख रहे होते थे और मुझे लगा कि हाँ गुरुजी मेरे को देख रहे हैं। अब गुरुजी टेस्ट भी बहुत लेते थे। इतने में एक आंटी, उस संगत को मैंने कभी देखा नहीं था, वेरी टॉल एंड स्लिम, और मेरे को आके कहती है कि एकी कर दी पी, एकी कर दी पी। आज सेट की मैं पोछे लगा रही। कहते क्यों? मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को बोला सेवा कर। कहती छड़ नो। मैंने कहा ये गुरुजी के मंदिर में ऐसे क्यों बोल रही है? एक्चुअली जिस टोन में उन्होंने बोला एकी कर दी पी, वही गुरुजी की टोन थी। लड्डू जब मैंने उनके चरणों में रखे थे, एकी कर दी पी। यह है कि वो आंटी उसी वक्त वहां से डिसअपियर हो गई। संगत जी गुरु जी बहुत परीक्षा लेते हैं। मैंने वहां पोछे लगाना उस टाइम नहीं छोड़ा और मैं लगाती रही। फिर मैंने देखा कि संगत जब आज्ञा ले रही है तो मैं भी गुरु जी के पास जाके आज्ञा लूं। तो मैं गुरु जी के पास चली गई। गुरु जी के पास जाके मैं गुरु जी के चरणों में मैंने सिर रख दिया। और संगत जी मुझे नहीं मालूम कि हाफ एन आवर था, 45 मिनट्स थे, 1 आवर, कितनी देर गुरु जी के चरण थे और मेरा सिर था। संगत आती थी आज्ञा लेने, आज्ञा ले रही थी संगत और मैं गुरु जी के चरणों में पड़ी थी। गुरु जी की आवाज आती रही कि चल आंटी, चलो आंटी आगे है। फिर जब सारी संगत चली गई तो गुरु जी बड़े प्यार से मेरे को कहते हैं चल आंटी हम तन्नो भी आ गया, भी चल। फिर मैं आगे गुरु जी ने दी और मैं घर आ गई। कि मेरे ख्याल 10-15 दिन के बाद जो है गुरु जी ने अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया था